नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे गुरु संस्कार चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे मिर्चाई बाड़ी गांव में संगीत में राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों को इस भव्य संगीत में राम कथा के आयोजन में गुरु महाराज के द्वारा सुनाए गए सारे प्रसंग, भजन और कथा गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से आप लोगों के सामने एक एक करके सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे गुरु संस्कार चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, गुरु महाराज औरतें के श्रृंगार के विषय में बता रहे थे कि औरतें को बाल खोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सारे चीज जो उसके श्रृंगार के हैं, बोले अब इसको स्त्रियां छोड़ देगी, बस एक बाल की शौकीन हो जाएगी। कभी टेढ़ा बाल को बनाएगी, कभी घुंघरीला बनाएगी, कभी ऐसे करेगी। और कई जगह तो देखा हो कि आगे का बाल कटा कटा करके ऐसे घुमा लेती है, पीछे से बाल लंबा रखती है। ये सब क्या है? ये सब कलयुग में हो रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अब लाख कुछ भूषण, एक आभूषण स्त्रियों का केवल बाल को संवारना रहता है और कुछ नहीं। दोस्तों, आगे की प्रसंग में गुरु महाराज ने संतों के चरित्र की तुलना मणि से की है और गुरु महाराज ने कबीरदास जी महाराज और चोर की एक कथा बताई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कि गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से ये पूरा प्रसंग। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, कथा में बैठे हैं तो जरा हमारी संस्कृति को देखिए। साधु चरित्र शिव चरित्र नीरस विशद गुणमय फल जासु, संतों का चरित्र तो कपास। अरे विधिवत सुजन कुसंगति परही, धनी मणि सब निज गुण अनुसरई। साधु अगर कभी कुसंगत में भी पड़ जाएगा ना, तो जैसे सांप के मुंह में मणि रहता है, लेकिन मणि सांप के अवगुण को स्वीकार नहीं करता है, उसके जहर को कभी स्वीकार नहीं करता है। वो अपना गुण वहां भी देता है। क्या? मणि का गुण है प्रकाशित होना, प्रकाश करना। वो मणि वहां प्रकाश करता है। इसी तरह से संत महात्मा अगर कभी कुसंगति में दुष्टों के बीच में भी चले गए, तो दुष्ट की दुष्टता को भी आचरण में लाते, बोले मणि की तरफ प्रकाश करते हैं। कबीर साहब अकेले घूम रहे थे, 4-5 चोर जा रहा है। उसने कहा कौन हो? बोले मेरा नाम कबीर है। बोले कहाँ जा रहे हो? तो कबीर साहब थोड़ा उठपटांग बोलते ही तो बोले जहां तू जा रहा मैं भी जा रहा। दोनों की राय थी। चोर ने इसका अर्थ उल्टा लगा लिया। क्या? कि मैं तो चोरी करने जा रहा हूं, शायद इसको पता चल जाए, इसलिए उसको बताने के लिए जा रहा है। चोरों ने पकड़ा उसको, बोले देख मेरे साथ तुम्हारी चोरी करनी है। कबीर साहब ने कहा मैंने तो कभी चोरी की नहीं। बोले आज करना पड़ेगा तुमको, मेरे साथ चलो। पकड़ और प्रेमियों एक खंती कबीर साहब को दिए। बोले ये ईंट को उखाड़ो, सेंध खानो और सेंध खान के अंदर जाना। कबीर साहब लगे, सब्बल लगा करके ईंट उखाड़ने में, निकालने में। वो चारों लगा, ये भी लगे, सुरंग बन गया, अंदर घुस गए। जैसे घुस गए, चोर ने कहा जल्दी जल्दी सामान समेटो। तो चोर तो अच्छे कपड़े, सोना चांदी, पैसा ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब को एक दही का मटका मिल गया। क्या मिल गया? दही का मटका। उन्होंने कहा बस बस मेरे ठाकुर के लिए काम बन गया। और सब तो चुरा रहा है और इसको कहना तू भी जल्दी ढूंढ। लेकिन कबीर साहब को दही का मटका मिला। तुलसी की कंठी रखी थी, कबीर साहब ने तुलसी की कंठी दही में छुआ दिया। अब छुआ करके शंख झोला में था, उठाए। बोले भगवान को भोग लगाने में शंख और घंटी बजती है। इन्होंने शंख का जितने घर वाले थे सब उठ गए, ये शंख कहां से बज रहा है? ये 12 बजे रात में ये शंख की आवाज घर में कैसे आ रही है? सब उठ गए। अब जैसे उठे तो देखते हैं कि टोपली चोर भाग मार के भागने की तैयारी में है। पकड़ लिया गया। कबीर साहब को भी पकड़ रहे, सबको पकड़ के थाने में लाया है। थाने में लाने के बाद थानेदार ने सब पूछा और सारी बातों का जब सुन करके उसने चिंतन किया, तो थानेदार ने घर वाले से कहा घर वाले सुनो, इन चारों को दंड दे सकता हूं, इसको नहीं दे सकता हूं। बोले क्यों? बोले अगर ये चोर होता तो शब्द क्यों बजाता? चोर तो चुपचाप चोरी करता है।
ये शंख बजाया, इसका मतलब ये चोर नहीं है, ये विधिवत सूजन कुसंगति पर ही, ये जबरदस्ती इनको पकड़ के लाया गया होगा। और जब पूछा गया तो बात में वही निकली, तो घर वाले भी खुश हो गए और कबीर साहब के पैर पड़ गए, महाराज आप शंख नहीं बजाते तो मेरा सब सामान भी गायब हो जाता है, आप संत हैं और मेरे ऊपर कृपा करो। देखो ये है संतों का चरित्र। संत जैसे सांप जहरीला है, मणि वह भी अपना प्रकाश करता है, संत मणि के तरह दुष्ट के बीच में भी जाते हैं तो अपना उपकार और अपना परमार्थ नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों, अभी आप सभी लोग संतों के चरित्र के विषय में एक कथा सुन रहे थे। गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण के विषय में एक घटना बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर ब्रज का कैसे हुआ, और एक ऐसी जगह थी जो ब्रज को नहीं हुआ था। दोस्तों, इस प्रसंग में गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्षों तक राज किया। यहाँ वे अपने 8 पत्नियों के साथ सुख पूर्वक रहते थे। इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को 5 चीजों से बहुत प्रेम है। एक, उनकी बांसुरी जो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। दूसरी, गाय जिनके साथ कृष्ण का संबंध शाखा के समान व्यवहार करता है। और इसी तरह श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, मोरपंख और कमल अति प्रिय है। कृष्ण को इनके प्रति प्रेम का उद्देश्य मनुष्य के जीवन में कई रहस्य एवं ज्ञान से परिचय कराना है। दोस्तों, इस बारे में हम आपको किसी और कथा में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को इन 5 चीजों से इतना प्रेम क्यों है। अभी आप गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण क्या था, क्यों उन्हें ऋषि ने श्राप दिया था। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का यह प्रसंग गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से। भगवान श्री कृष्ण ने हरिवंश पुराण में कथा लिखी है। पूरे यादव समाज को बुला करके भगवान कृष्ण ने अपनी घटना सुनाई है। और आप लोगों का आदेश हो तो सुना दूं, नहीं तो आगे बढ़ो। है सुने तो सुन लो। भगवान श्री कृष्ण सब यदुवंशियों को बुलाए। और भगवान कृष्ण के कितने लड़के हैं? 16,108 पत्नियां हैं। अब प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटा का जन्म हुआ। अब गिनती करो भगवान कृष्ण के कितने लड़के थे। 1,60,080। मुझे मैथ में नहीं पढ़ा हूं, इसलिए मुझे मेरा ये विषय भी नहीं है, इसलिए मुझे आप लोग सुधार लेना। प्रेमियों, 1,60,080 लड़के और 16,108 लड़कियां भी हुई थी। भगवान कृष्ण सबको बुला करके और बैठा करके भगवान कृष्ण, ये हरिवंश की कथा सुना रहा हूं, ये रामायण की कथा नहीं, हरिवंश पुराण की। भगवान कहते हैं, ऐ मेरे परिवार वालों और मेरे जाति वालों सुन लो। बोले क्या? बोले आप लोग थोड़ा गलत काम कर रहे हो, इसलिए बुला करके सावधान करने के लिए मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। सबने कहा क्या? बोले कि किसी का अपमान मत करना, किसी का उपहास मत करना, लेकिन इतना अपने तुम मन को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो तो कम से कम साधु का अपमान जीवन में मत करना, नहीं तो ये वंश समाप्त हो जाएगा। ये भगवान ने कहा। इतना कहने के बाद भगवान ने कहा कि मैं अपनी घटना सुनाता हूं। बोले क्या? बोले एक बार की बात है, मेरे गुरु दुर्वासा योग विद्या के गुरु, वैसे इनके गुरु गर्गाचार्य है, लेकिन गुरु वो भी हमारा होता है, हमको अंगुली पकड़ के 2 पग चलाना सिखा दे, वो भी गुरु की तरह होते हैं। दुर्वासा जी का मैंने एक बार थोड़ा सा अपमान कर दिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने अपमान कर दिया। दुर्वासा जी क्रोध में आ गए और उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने कहा, ऐ कृष्ण इधर आओ। मैं थर-थर कांपने लगा, हाथ जोड़ करके कहा, भगवान क्या बात है? बोले तुमने मेरा अपराध किया है, तुमको दंड दिया जाएगा। महाराज कौन सा दंड? भगवान ने कहा 1 कुंटल दूध लाओ।
अग्नि पर चढ़ाओ, उसमें चावल 1-2 किलो से ज्यादा मत छोड़ना और उसको खीर बनाओ और मुझे भोग लगाओ। भगवान कृष्ण तो खुश हो गए कि चलो ये दंड क्या, ये तो सेवा है, ये दंड थोड़ी है, ये तो सेवा है कि खीर बना करके गुरु जी को खिलाया जाए, अर्पण किया जाए, ये अच्छी बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने 1 कुंटल दूध लाया और उसमें चावल डाल करके खीर बनाना शुरू किया। दुर्वासा जी कहते हैं कि जब खीर सिद्ध हो जाए तो खौलता हुआ खीर तुरंत मेरे पास लाना, उतार कर। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं खौलता हुआ खीर ले गया। वो खौलते हुए खीर को झांको तो उसके भाप से मुंह जलने लगे, इतना गर्म खीर। मैंने जैसे सामने रखा, दुर्वासा जी कहते हैं कि ये तूने मुझे अर्पण कर दिया? बोले हाँ। बोले अब ये मेरा प्रसाद है, अब इसको तुम काम में लो। महाराज कैसे काम में लो? बोले खौलता हुआ खीर को हाथ से निकालो, चम्मच से नहीं, अपने हाथ से निकालो, निकाल करके मस्तक से लेकर के पैर तक इस खीर से स्नान करो। कितनी बड़ी सजा, खौलता हुआ खीर। भगवान कृष्ण कहते हैं यादवों मैंने उस खीर को अपने हाथों से निकाल के शरीर में बस रहा। गरम गरम खीर से शरीर पकता था, लेकिन फिर भी गुरु का दंड, गुरु का आवेश कैसे टाला जाए। मैंने सब जगह खीर लगाई, लेकिन पैर के तलवे में मैंने खीर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि ये गुरु जी को अर्पित प्रसाद है। प्रसाद अगर पैर के नीचे जाएगा तो पाप लगेगा, इसलिए मैंने पूरे शरीर में खीर लगाई, लेकिन पैर के तलवे में खीर नहीं लगाई। दुर्वासा कहते मेरे सामने आओ, मुझे दिखाओ तुमने कहाँ खीर लगाई। दुर्वासा जी ने देखा पूरे अंग प्रत्यंग में खीर का लेपन है, शरीर लाल हो गया गर्म खीर के कारण, लेकिन पैर के तलवे में खीर नहीं लगी। दुर्वासा ने कहा मेरे आज्ञा का पालन अक्षर से क्यों नहीं किया? तुमने सब जगह खीर लगाई, पैर में क्यों नहीं लगाई? तो भगवान कृष्ण हाथ जोड़ते करते, भगवान ये आपका प्रसाद है, मैं पैर में लगा के इसका अपमान कैसे करता। उसी समय दुर्वासा जी के आंख से आंसू टपकने लगे। दुर्वासा ने कहा बेटा ये मेरा श्राप नहीं, मेरा क्रोध नहीं था। बोले तो? बोले मेरे अंदर तेरे प्रति एक दया थी कि मैं अपने शिष्य कृष्ण का पूरा अंग वज्र का बना दूं, जिससे कि महाभारत के युद्ध में या और कोई युद्ध में मेरे कृष्ण को किसी का शस्त्र घायल न कर सके। लेकिन तुमने पैर के तलवे में खीर नहीं लगाई, जहां जहां तुमने खीर लगाया है ये तेरा शरीर वज्र का हो गया, किसी का कोई भी शस्त्र तेरा नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यदि कभी कोई साधारण व्यक्ति भी तुम्हारे तलवे में अगर तीर मार दिया, कोई शस्त्र मार दिया, तो तुमको पृथ्वी छोड़ करके जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये तो मेरी कृपा थी। इसका एक अर्थ ये सुनो कि संत कभी क्रोध भी करते हैं तो क्रोध में भी तुम्हारा कहीं न कहीं भला छिपा हुआ है, उनके क्रोध में भी तुम्हारा उपकार छिपा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज दुर्वासा जी ने कह दिया कि तुम तलवे में खीर लगा लेते तो तुम्हारा तलवा भी वज्र का हो जाता, लेकिन अब क्या करें। तब भगवान ने कहा कि गुरुदेव ये मेरी ही इच्छा है। बोले क्यों? बोले कि इस पृथ्वी पर मैं भी जब आता हूं तो पृथ्वी का धर्म का निर्वहन मुझे भी करना पड़ता है। और वही हुआ प्रेमियों कि प्रभास क्षेत्र में भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के जड़ के ऊपर बैठ करके तने का ओक लेकर के पैर पर पैर ऐसे रख करके विश्राम कर रहे थे। एक जरा नाम का व्याधा ने दूर से देखा, लाल लाल तलवा देख करके उसने मृग समझा और बाण भगवान श्री कृष्ण के तलवे में बाण लग गया। भगवान कृष्ण जोर से चिल्लाए, जरा जागी
व्याधा दौड़ता हुआ आया, भगवत मुझसे भूल हो गई, मैं पशु के भ्रम में ये अपराध किया है। तब भगवान कहते नहीं, तुमने भूल नहीं की, ऋषि का जो आशीर्वाद था मैंने तलवे में नहीं लगाया, वो भी तो पूरा होगा। दूसरी बात कि उन्होंने कहा था कि तलवे में 3 घंटे तुमको यह भ्रम छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मुझे जाने का समय भी नहीं। तो याद रखो, भगवान कृष्ण अपने यज्ञवंशियों को कहते हैं अपमान किसी का मत करना, लेकिन इतना संयम ना निभा सको तो कम से कम संत का अपमान मत करना। बोल क्यों? उधो वही संत सदा अति प्यारे, तिनके चरण रज अंग लगाऊ, सोदू भात हमारे, जहां जहां पांव पड़े संतन के, तह तह शीश हमारे, उधो संत सदा वही प्यारा। एक उद्धव, मुझे इस संसार में संत बड़ा प्यारा है। जहां जहां संतों के पैर पड़ते हैं मैं वहां मस्तक रखता हूं। मैं संतों के चरण रज को मस्तक से लगा करके अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। ये संत की महिमा है। संतों का चरित्र लोई की तरह है। इसलिए गोस्वामी जी कहते, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सब सुगंध कर दो। बंदो, मैं उन संतों को प्रणाम करता हूं जिनका चित्त समान है, जिनके जीवन में न कोई हितैषी न अहितैषी है, हित अनहित नहीं कोई। कैसे? अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सब सुगंध कर दोई। सुनो, एक हाथ फूल को तोड़ने का काम करता है और एक हाथ फूल को रखने का काम करता है। माताएं बहनें, आप रोज पूजा में आती हो ना, जो आती हो, आप क्या करती हो? एक हाथ से फूल तोड़ती हो, एक हाथ में फूल रखती हो। तोड़ने वाला हाथ फूल को नुकसान पहुंचाया, रखने वाला हाथ टूटे हुए फूल को आश्रय दिया। लेकिन उस फूल का संपत्ति देखो, क्या कि नुकसान पहुंचाने वाले उंगलियों को श्राप नहीं देता, उसको सुगंध देता है। फूल तोड़ने वाले हाथ में भी सुगंध फैला देता है और जो हाथ उसको रखता है उसको भी सुगंध भर देता है। बोले संत इसी तरह से होते हैं, जो संत को सताता है उसको भी सद्गुण भर देते हैं और जो संत की सेवा करता है उसको भी सद्गुण भर देते हैं। ये समान चित्त है, संतों का हृदय समान है। सूर्य संत है, चंद्रमा संत है, अग्नि संत है, वायु संत है, इनके चित्त समान है। सूर्य की निंदा करने वाले को सूर्य कम प्रकाश दे ऐसा नहीं होता है, सूर्य की पूजा करने वाले को सूर्य अधिक प्रकाश दे ऐसा नहीं होता, वो समान सबको प्रकाश देता है। वायु अपमान करने वाले को ना श्वास लेने के लिए जगह दे ऐसा नहीं है, वो सबको बराबर। और मैं तो कहूं, रविंद्रनाथ टैगोर सबसे प्रथम भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? आपको पता है ना? रविंद्रनाथ टैगोर को। और जब रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला तो प्रेमियों उनको बधाई देने के लिए देश विदेश के लोग आने लगे, उत्सव बन रहा है। लेकिन पड़ोस में जो एक व्यक्ति था ना, कोई इनसे मिलने नहीं आया, उसको ईर्ष्या हुई, ये मेरे सामने जन्म लिया है, मेरे सामने खेलता था, आज नोबेल पुरस्कार मिल गया तो खुदा बन गया है, मैं क्यों जाऊं उसके यहाँ? और याद रखना, पड़ोसी आपसे द्रोह ज्यादा करेगा, दूर वाला कम करेगा, पड़ोसी पहले करता है। प्रेमियों, परिणाम क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर भी दुराग्रह आ गया कि सारी दुनिया मेरे घर पे आती है चाय पीने, मुझे पुरस्कार मिला है धन्यवाद देने, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं आता है, तो मैं पड़ोसी से मिलने क्यों जाऊं? मैं क्यों राम राम करूं?
दुराग्रह आ गया। लेकिन एक दिन की घटना सुनो। दोस्तों, आगे के प्रसंग में गुरु महाराज सत्संग के विषय में बताते हैं कि सत्संग क्या है। सत्संग एक प्रचलित शब्द है जिसका प्रायः सभी लोग बातचीत व परस्पर व्यवहार में प्रयोग करते हैं। सत्संग व दर्पण है जिसके सामने आते ही अपने मन, वचन, कर्म की त्रुटियां नजर आने लगती है और आभास होने लगता है कि हमने नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, निंदा के काले धब्बों से अपने मन को मैला किया हुआ है। संतों का संग उनके अमूल्य वचन और सद्गुरु की सहमत से मन को साफ करता है। रविंद्रनाथ टैगोर समुद्र में घूमने के लिए गए। समुद्र के किनारे सूर्य का उदय हो रहा था। उनकी निगाह पड़ी कि सूर्य की लालिमा समुद्र के पानी पर भी है, सूर्य की लालिमा गड्ढा में पानी उस पर भी है, सूर्य की लालिमा जो कीचड़ में पानी है उस पर भी है। सूर्य की लालिमा चारों तरफ बराबर है। टैगोर को उसी से ज्ञान है। देखो तो सूर्य कितना बड़ा संत है कि समुद्र पे भी उसका प्रकाश उतना ही है जितना कि प्रकाश एक कीचड़ के पानी पर है। ये अपनी आभा, अपनी प्रभा सबको गड्ढे में पानी, समुद्र में पानी, कुआं में पानी, नाली में पानी, सब में बराबर है। सूर्य जब इतना बड़ा समदर्शी है तो मुझे भी समदर्शी बनना चाहिए। अगर मेरा पड़ोसी मुझसे राम राम करने नहीं आया तो मुझे खुद उससे राम राम करने के लिए जाना चाहिए। ज्ञान हो गया। देखिए, यही है सत्संग। केवल आप बैठ करके कथा सुनते हो यही सत्संग नहीं है। आपको कभी किसी वस्तु से ज्ञान मिल जाए वो भी सत्संग है। रविंद्रनाथ टैगोर को ज्ञान मिल गया और वो तुरंत समुद्र के किनारे से लौटा और लौटते ही पड़ोसी जो इनसे राम राम करने नहीं आता था उसके घर जाकर के पैर छूके प्रणाम किया, भैया राम राम, और हाथ मिलाया, उनके चरणों में बैठ गया। उसका भी हृदय दहल गया, आंख से आंसू गिर गए और जो इनके मुख से बोलता नहीं था वो इनका हाथ पकड़ के उठा करता, भैया पलंग पर बैठो, चाय पियो। और उसके मुख से निकला कि सच्चा नोबेल पुरस्कार तो आज आपको मिला है, सच्चा नोबेल पुरस्कार आज मिला। बोले क्यों? बोले आपके अंदर समदर्शिता आ गई। समत्व, समत्वम योग उच्यते। सबसे बड़ा योग क्या है? समता। मेरे जीवन में समता आ जाए, इससे बढ़कर के और योग क्या होगा? प्रेमियों, यही संत का चरित्र है। मैं संत का चरित्र कितना कहूं, जितना कहूं उतना ही। और याद रखो, परमात्मा से मिलने का साधन सत्संग है, संतों का संग है। जब तक संतों का संग नहीं करोगे परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, अरे राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है, राम जी से भेंट लगी मंच पे आ गए थे और 1:30 बजे से कथा का आरंभ भी हो गया है और अभी तक बोल रहा हूँ। मेरी आवाज में कोई कमी देखते हो? जबकि प्रयागराज कुंभ से आ रहा हूँ तो वहां पे जल से हमको जुकाम और खांसी भी हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी सेवा में मैं अभी आप लोग को कोताही नहीं करता हूँ और आपको कथा के बीच में 2 मिनट का समय देता हूँ, फिर भी आपके मुख से आवाज नहीं निकलती है। जरा बोलो मेरे यारों, मेरी बहनों, भाइयों, प्रेम से बोलो। से मिलने का सत्संग एक बहाना है, से मिलने का सत्संग एक बहाना है।
चल रहा है कि इधर से ज्यादा आवाज आ रही, इधर से ज्यादा आवाज आ रही है, इसलिए आप लोग मौन रहिएगा, मत बोलिएगा। सबसे पहले पुरुष वर्ग बोलेंगे, देखता हूँ आपकी आवाज कितनी है। राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है, घेरा के अंदर की आवाज आ रही, घेरा से बाहर वालों की आवाज नहीं आ रही। शायद वो सोचते होंगे कि उनको ज्यादा सुरक्षा मिली इसलिए बोल रहे हैं। अरे सबकी सुरक्षा है, जरा बोल हो राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। आप बोलिए, आप बोलिए। इनकी आवाज आप लोगों ने सुन लिया ना, अब आप बोलना, आप मत बोलना। हो राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। आपसे इनकी आवाज तेज है ना, इसका कारण जानते हो? इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि आपको अपने से रोटी खाने को नहीं मिलता है, ये परोसती है तब मिलता है। ये जितना रोटी में घी लगाएगी उतने खाने को मिलेगा, लेकिन इनके पास तो पूरा डिब्बा रखा रहता है, कालीकरी होती है, उठा के पी लेती है। इसलिए रसोई की मालकिनी है ना, इसलिए घी ज्यादा पीती है, इसलिए इनकी आवाज तेज है। लेकिन जरा आप तो बोलो, आप भी तो दूध पीते हो, अब सब बोलो। हे राम जी से मिलने राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर। सब बोलिए, आप सत्संग में आए हो, कितनी बातें आपको मिल रही है, इसलिए सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर। चाहे जितना भर लो सागर, चाहे जितना भर लो सागर, चाहे जितना भर लो सागर, चाहे जितना भर लो सागर। मुक्ति पुकारे का सत्संग एक ठिकाना है। मुक्ति पुकारे का सत्संग एक ठिकाना है। राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। आप
जोर से हाथ ऊंचा करके बोलो जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों, गुरु महाराज सत्संग के विषय में और क्या क्या बताते हैं, उससे पहले हम आप लोगों के सामने एक भजन पेश करना चाहती हूँ और इस भजन के बाद आप सत्संग के विषय में गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से पूरी प्रसंग सुने। तब तक के लिए आप में दे इजाजत। हमारे जीवन में सत्संग क्या नहीं करता है, कहा न हो सत्संग से देखो तिल और तेल, नाम बोल सब फिर गयो पायो नाम फुले। सत्संग की महिमा कितनी है। ये तिल्ली का तेल है ना, तिल का तेल, उसकी कीमत उतनी नहीं है, लेकिन जब उस तेल में फुलेल डाल दिया जाता है, इत्र डाल दी जाती है, जब उसमें सुगंधित द्रव्य डाल दिया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये चंदन का तेल है, ये मोगरा का तेल है, ये फलाना तेल है, तेल वही है, लेकिन एक कीमती द्रव्य, सुगंधित द्रव्य का समावेश होने से उसका नाम बदल गया, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा बदल गई, बढ़ गई। उसी तरह से प्रेमियों, कहा न होई सत्संग से देखो तिल और तेल, नाम बोल सब फिर गयो पायो नाम फुले। नाम गुण सब बदल गया। इसी तरह सत्संग में सब कुछ बदल जाता है। पारस और संत में बहुत अंतर है। ये लोग कथा तो आप सुनते रहते हो, मैं ये क्या सुनाऊं, लेकिन पारस परस उधात सुहाई गोस्वामी जी ने लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पारस के स्पर्श से सोना लोहा बन जाता है, परंतु उसका गुण नहीं जाता है। कौन सा गुण? तो पारस के स्पर्श से सोना भयो तलवार, लेकिन तुलसी तीनों नहीं गयो धार मार आका। लोहा का तलवार सोने का तलवार बन गया, वो तो ठीक है, परंतु उसकी मार नहीं गई, उसकी धार नहीं गई, उसकी आकृति नहीं गई। उसकी तलवार की आकृति भी है, उसमें मारने की क्षमता भी है, उसमें धार भी है। बोले इसी तरह से पारस की जैसा संत नहीं। बोले कि संत और पारस में बहुत अंतर है। ज्ञान हथौड़ा हाथ लिए, सदगुरु मिला सुनार, तो तुलसी तीनों मिट गए धार मार आधार। सत्संग तो हथौड़ा, यह हमारे जीवन के तलवारपन को समाप्त कर देता है, धार मार आकार को समाप्त कर देता है और सुंदर आभूषण बना करके तैयार कर देता है। संत संत जैसा बना देते, इसलिए सत्संग की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। और तीन चरित्र अथाह, कौन कौन सा? संत, असंत और भगवंत। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदद अब गाहा। बोले संतों के चरित्र का था नहीं पा सकते, क्योंकि समुद्र जैसा है। तो दुष्ट का भी चरित्र समुद्र जैसा है, उसकी दुष्टता का भी था नहीं। और तीसरा बोले भगवंत है, अति विचित्र रघुपति चरित्र था कि पावे कोई। भगवान के चरित्र का भी कोई था नहीं पाता। जिस तरह से संतों के सद्गुणों का था नहीं है, वैसे दुष्टों के दुष्टता का भी था नहीं। आप देख रहे हैं कि कितना कहा जाता है, लेकिन दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते हैं। और गोस्वामी जी ने तो साफ कह दिया है, भलो करई पाए सुसंगु, मिटाई में मलिन स्वभाव अभंगु। बोले दुष्ट कितना भी अच्छे आदमी का संग कर ले, लेकिन उसका मलिनता स्वभाव है, वो समाप्त नहीं होता है। फिर भी मैं उसे प्रणाम करता हूं। और इन सबको प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अब भगवान के धाम को प्रणाम करते हैं। बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकली कलुष नसावरी। मैं अवधपुरी को प्रणाम करता हूं, जो अत्यंत पावन है। उस सरजू की महिमा क्या कहूं, कलयुग के कलुषता को तुरंत नाश करने वाली सरजू महारानी है। और याद रखना, अयोध्या निराकार है,
और सरयू साकार है। अयोध्या का परब्रह्म सरयू सबनो कुमार तन निवासी जगन्नाथ है, सत्यम सत्यम पदावली। भगवान शिव ने शिव संहिता में लिखा कि अयोध्या परब्रह्म निराकार ब्रह्म है, सरयू सबनो कुमार, और सरयू कौन है? वो साकार ब्रह्म है। परमात्मा कितने होते हैं? निराकार, निराकार, साकार और बेकार। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। दूसरा परमात्मा निराकार है, नीर माने जल, जल का आकार। ये गंगा कौन है? साक्षात ब्रह्म है, इसका नाम ब्रह्म द्रवा है। ये सरयू कौन है? सरयू का अर्थ करो, सरयू। आप किसी को लालित्या में जू लगाते हो, फलाने जू, ठिकाने जू, तो स से सीता, र से राम, ये संक्षिप्त शब्द है। जैसे आजकल किसी का नाम कौशल कुमार हो तो क्या कहते हो? के और के लिख देते हो, कौशल कुमार हो गया। इसी तरह सीता राम जू, सरजू, स से सीता, रा से राम, जू से जू, सीता राम जू, अर्थात भगवान स्वयं निराकार बनकर के अयोध्या में आए हैं, सरजू सन्ना। और तीसरा साकार है, और चौथा बेकार है। आजकल के लोग जरा सा ज्ञान मिल गया, गुरु बन करके मैं परमात्मा हूं, मेरी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।